Last lecture we had seen the variation in supply and the change in supply. अभी हम देखा कि supply it changes due to the various factors. अब ये जो supply है अलग अलग factors के कारण change होती रहती है. That first factor है that is the price of the product. The supply of a commodity changes due to the change in the price. अभी supply अगर प्राइस के कारण प्राइस चेंज होने के कारण अगर चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं वेरिएशन. Okay, if the supply of a commodity changes due to the change in the price of the commodity, that is called as a variation in supply. The variation means what? If the supply changes due to the change in price. Okay, if the supply of a commodity changes due to the change in price of the commodity is called variation. हमने देखा कि वेरिएशन हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं. दैट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड द कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. वेरिएशन के दो टाइप हैं. कौन से दो टाइप? पहले तो है दैट इज एक्सपेंशन इन सप्लाई. नाउ व्हाट इज द एक्सपेंशन इन सप्लाई? तो अभी एक्सपेंशन इन सप्लाई किसको कहते हैं? Expansion in supply means what? When with the fall in price. अभी expansion कभी होगा? Supply when price rises. When with the rise in price. When with the rise in price, supply also rises. Price increase हुआ. Price increase होने के कारण supply भी क्या हो रही है? Increase हो रही है. तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? Expansion in supply. Or expansion in supply, we can show it on the same supply curve by the upward movement on the same supply curve. Expansion हम लोग कैसे बताते हैं? By the upward movement on the same supply curve. Now another type of variation that is called as a contraction in supply. Now what is the contraction in supply? तो contraction in supply किसको कहेंगे? तो अभी कॉन्ट्रैक्शन कभी होगा? सप्लाई कम कभी होगी? व्हेन प्राइस फॉल. व्हेन फॉल इन प्राइस, सप्लाई आल्सो फॉल्स. प्राइस अगर कम हो गई, प्राइस अगर कम हो गई तो सप्लाई भी अगर कम हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. व्हेन विद द फॉल इन प्राइस, व्हेन विद द फॉल इन प्राइस, सप्लाई आल्सो फॉल. प्राइस कम हो गई, सप्लाई भी कम हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई. Another type that is called as a change in supply. तो अभी change in supply क्या है? Change in supply means what? When the supply of a commodity changes due to the changes in other factor. अगर अदर फैक्टर चेंज होने के कारण, ओके, चेंज इन सप्लाई क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन द अदर फैक्टर. अदर फैक्टर चेंज होने के कारण अगर सप्लाई चेंज हो रही है देन इट इज कॉल्ड एज ना चेंज इन सप्लाई. तो अब ये अदर फैक्टर्स कौन कौन से? द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी. दो फैक्टर्स सप्लाई के ऊपर इफेक्ट करते हैं. अभी सप्लाई के ऊपर कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? जैसे टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग द टैक्सेशन, चेंज इन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. तो ये जो अदर फैक्टर्स है उनके कारण भी सप्लाई क्या होती है? चेंज होती है. तो अगर सप्लाई इन फैक्टर्स यानी कि अदर फैक्टर्स के कारण अगर चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? चेंज इन सप्लाई. इट इज कॉल्ड एज ना चेंज इन सप्लाई. नाउ चेंज इन सप्लाई अभी हम लोग दो तरीके से बता सकते हैं. हियर आर टू टाइप्स ऑफ चेंज इन सप्लाई. अभी चेंज इन सप्लाई कैसे बताएंगे? दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड द डिक्रीज इन सप्लाई. चेंज इन सप्लाई हम लोग कैसे बता सकते हैं? इंक्रीज इन सप्लाई
and decrease in supply. तो अभी increase in supply किसको कहेंगे? When supply of a commodity or when more quantity are supplied. When more quantity are supplied at the same price. Okay, when at the same price more quantities are supplied. प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई फिर भी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू द चेंज इन फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर. तो अभी प्राइस कम है या प्राइस सेम है तो सप्लाई कैसे चेंज हो रही है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन द अदर फैक्टर. तो अदर फैक्टर में चेंजेस होने के कारण अगर सप्लाई चेंज हो रही है और it is called as a change. Okay, so when at the same price more quantities are supplied due to the favorable changes in other factor, तो other factor में changes होने के कारण favorable changes होने के कारण अगर supply increase हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? increase in supply. यानी कि supply अगर बढ़ रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? increase in supply. So when the supply of a commodity rises or more quantities are supplied at the same price, it is called increase in supply. सेम प्राइस कांस्टेंट है फिर भी सप्लाई क्या हो रही है? राइज हो रही है. क्यों राइज हो रही है? बिकॉज ऑफ फेवरेबल चेंजेस इन दीज अदर फैक्टर्स. जैसे गवर्नमेंट रिड्यूसेस द टैक्स रेट. जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स रेट कम कर दिए और सपोज दैट देयर इज अ फेवरेबल चेंजेस इन वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशन. मॉनसून अच्छा हुआ, द प्रोडक्शन ऑफ अ कमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस. मॉनसून अच्छा हुआ तो प्रोडक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. तो इन दैट सिचुएशन द मोर क्वांटिटी विल बी सप्लाइड एट द सेम प्राइस. तो सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई होगी तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंक्रीज इन सप्लाई. तो अभी इंक्रीज इन सप्लाई डायग्रामेटिकली हम लोग कैसे बता सकेंगे? अभी इंक्रीज इन सप्लाई में क्या हो रहा है? सेम प्राइस more quantities are supplied. So it can be shown by the shift of the supply curve. Increase in supply हम लोग कैसे बता रहे हैं? By the shift of the supply curve downward to the right. तो यहाँ पे सप्लाई कर्व क्या हो रही है? शिफ्ट हो रही है. कहाँ पे? डाउनवर्ड डायरेक्शन. एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SS इज द इनिशियल सप्लाई कर्व. अभी ये जो SS कर्व है ये शुरुआत की सप्लाई कर्व है and it indicate that point M on the SS, यानी कि M SS सप्लाई कर के ऊपर का जो पॉइंट है वो क्या बताता है कि OP प्राइस. अभी ये क्या बता रहा है कि OP प्राइस पे OQ क्वांटिटीज आर सप्लाई. यानी कि OP प्राइस पे OQ क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है. तो पॉइंट M इंडिकेट दैट OP प्राइस OQ क्वांटिटीज आर सप्लाई. Now suppose there is a favorable changes in other factor. अभी अदर फैक्टर में फेवरेबल चेंजेस आ गए. अभी फेवरेबल चेंजेस जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई. इफ द प्रोड्यूसर यूजेस द एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी. अभी प्रोड्यूसर ने एडवांस मशीनरी यूज किया तो उससे क्या होगा कि सप्लाई इंक्रीज होगी, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा लेकिन कॉस्ट क्या होगी? कम होगी. अभी ऐसे सिचुएशन में the producer can supply more quantity at the same price. तो ये सिचुएशन में प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? कॉस्ट कम हो गई तो प्राइस कम कर सकता है या फिर सेम प्राइस पे ज्यादा क्वांटिटी सप्लाई कर सकता है. लेट अस सी दैट द प्राइस टू रिमेन कांस्टेंट. अभी हम लोग देखते हैं कि अगर प्राइस सेम है लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करने के कारण प्रोडक्शन क्या हो गया? इंक्रीज हो गया. तो क्या होगा? सप्लाई विल आल्सो इंक्रीज. नाउ द सेम प्राइस, अभी प्राइस सेम है लेकिन सप्लाई क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. नाउ पहले OQ क्वांटिटीज आर सप्लाई. पहले OQ क्वांटिटीज सप्लाई हो रही थी. अभी कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है? OQ1. अर्लियर द प्रोड्यूसर यूज्ड टू सप्लाई OQ क्वांटिटी लेकिन अभी कितना सप्लाई कर रहा है? OQ1.
Now here, this new price and quantity combination, the price तो same है, लेकिन quantity क्या हो रही है, increase हो रही है. So we will extend this line from P and will join the combination of Q. तो हमको new supply का new point मिलेगा, that is the N. So N is the new price and quantity combination. अभी N combination ये supply कर्व के ऊपर नहीं है. तो अभी ये जो न्यू प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन है उसको बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू शिफ्ट दिस सप्लाई कर्व. हमको ये सप्लाई कर्व को शिफ्ट करना पड़ेगा इन सच अ वे दैट न्यू सप्लाई कर्व इट विल पास थ्रू दिस पॉइंट एन. तो हम लोग सप्लाई कर्व को इस तरह से शिफ्ट करेंगे कि जो न्यू सप्लाई कर्व है वो ये न्यू कॉम्बिनेशन, दैट इज अ कॉम्बिनेशन एन, इसमें से पास हो जाए. नाउ हियर वी ड्रॉ द न्यू सप्लाई कर्व. अभी ये जो S1 इज द न्यू सप्लाई कर्व हमने ड्रॉ किया, इस तरह से ड्रॉ किया कि ये n कॉम्बिनेशन के थ्रू पास हुए. नाउ S1 इज अ पैरेलल टू SS. S1 is a new supply curve which is parallel to the S. यानी कि हमने क्या किया है, सप्लाई कर्व को पैरेलल डायरेक्शन में शिफ्ट किया. कहाँ पे शिफ्ट किया, we had shifted the new supply curve downward. और ये न्यू सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो रही है, डाउनवर्ड टू द इनिशियल सप्लाई कर्व. तो S1 is below the SS इनिशियल सप्लाई कर्व. तो अब ये जो न्यू सप्लाई कर्व है ये इनिशियल सप्लाई कर्व के नीचे. ये कहाँ पे शिफ्ट हुआ है, लेफ्ट या राइट में. जहाँ पे एक्स एक्सिस है दैट इज अवर लेफ्ट राइट, और जहाँ पे वाई एक्सिस है दैट इज अवर लेफ्ट. तो यहाँ पे ये जो न्यू सप्लाई कर्व है इट शिफ्ट टू द राइटवर्ड डायरेक्शन. यानी कि द न्यू सप्लाई कर्व इट विल शिफ्ट डाउनवर्ड टू द राइट. सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, डाउनवर्ड टू द राइट. ओके, क्लियर, अंडरस्टैंड. In this way, the increase in supply is shown by shift of the supply curve downward to the right. तो supply curve कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, downward to the right. तो downward shift हो रहा है right. The next that is called as a decrease in supply. तो अभी decrease in supply किसको कहेंगे, when at the same price lesser quantities are supplied. When at the same price, I repeat, when at the same price lesser quantities are supplied. प्राइस सेम है लेकिन चेंज क्या हो रहा है, सप्लाई. सेम प्राइस है, लेसर क्वांटिटीज आर सप्लाई. सेम प्राइस पे सप्लाई कम हो रही है. तो अभी प्राइस सेम है फिर भी सप्लाई क्यों चेंज हो रही है, कम हो रही है, ड्यू टू द अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स. सप्लाई क्यों कम हो रही है, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स. अनफेवरेबल चेंजेस मीन्स व्हाट, विच इज नॉट सुटेबल टू द सप्लाई, जो सप्लाई के लिए सुटेबल नहीं है. तो ऐसे फैक्टर्स चेंज होने के कारण अगर सप्लाई चेंज हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज कॉल्ड एज ना डिक्रीज इन सप्लाई. ओके, अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिक्रीज इन सप्लाई. सेम प्राइस लेसर क्वांटिटीज आर सप्लाई. सेम प्राइस lesser quantities are supplied due to the
अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर। अभी अनफेवरेबल चेंजेस यानी कि क्या, जैसे गवर्नमेंट इंक्रीज द टैक्स, गवर्नमेंट ने टैक्स रेट इंक्रीज की, टैक्स बढ़ गया तो प्रोड्यूसर के ऊपर बर्डन कम होगा, प्रॉफिट कम होगी। देन प्रोड्यूसर व्हाट ही विल डू, प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द सप्लाई। तो अभी प्राइस भले ही यहाँ पे सेम है, लेकिन सप्लाई क्यों कम हो रही है, बिकॉज ऑफ टैक्स। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द प्रोड्यूसर डिक्रीजेस, प्रोड्यूसर का प्रॉफिट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो द प्रोड्यूसर विल रिड्यूस द सप्लाई, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा। इन दिस सिचुएशन देयर आर टू ऑप्शंस टू द प्रोड्यूसर, या तो वो ज्यादा प्राइस पे कम सप्लाई करेगा, जितना टैक्स बढ़ा उतना प्राइस बढ़ाएगा और सप्लाई सेम करेगा, या तो फिर सेम प्राइस पे कम क्वांटिटी सप्लाई करेगा। Therefore, decrease in supply. Clear? What is the decrease in supply? When at the same price, lesser quantities are supplied. Same price पे lesser quantities are supplied. Then it is called as a decrease in supply. Same price पे कम quantity supply हो रही है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, decrease in supply. Now here अभी decrease in supply हम लोग कैसे बता सकते हैं? Decrease in supply can be shown by shift of the supply curve. अभी यहाँ पे भी supply curve shift होगा, कहाँ पे shift होगा, upward shift होगा कि downward, तो shift supply curve क्या होगा, it will shift upward, upward shift होगा। अभी left या right में, left कहाँ पे आएगा, जहाँ पे y axis है, तो supply curve it will shift upward to the left। सप्लाई कर कहाँ पे शिफ्ट होगा, अपवर्ड टू द लेफ्ट। नाउ इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट SS इज द इनिशियल सप्लाई। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि SS इनिशियल सप्लाई कर्व है। एट OP प्राइस, जहाँ पे OP प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई हो रहा है, दैट इज OQ क्वांटिटीज आर सप्लाई। तो OP प्राइस OQ quantities are supplied. Okay, OP price पे OQ quantity supply हो रही है। Now this price and quantity combination, अभी ये जो combination है इसको हमने नाम दिया point M, combination M on the SS supply curve. Now suppose price is same, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज करने के कारण प्रोड्यूसर ने सप्लाई डिक्रीज कर दी। पहले कितना सप्लाई कर रहा था, OQ सप्लाई कर रहा था। नाउ ही रिड्यूस द सप्लाई फ्रॉम OQ टू OQ2। पहले OQ क्वांटिटी सप्लाई कर रहा था, अभी OQ2 क्वांटिटी सप्लाई कर रहा। अभी ये जो क्वांटिटी है प्राइस तो सेम है, तो अभी ये जो न्यू क्वांटिटी एंड प्राइस कॉम्बिनेशन इसको हमने ज्वाइन किया यहाँ पे, तो हमको न्यू पॉइंट मिला, दैट इज अ कॉम्बिनेशन N। अभी कॉम्बिनेशन N इज नॉट ऑन द सप्लाई कर्व, तो अब ये जो न्यू कॉम्बिनेशन है ये सप्लाई कर्व के ऊपर नहीं है। तो अब ये जो न्यू प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन, इसको बताने के लिए हमको ये जो SS है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, अपवर्ड। We will shift this SS supply curve in a parallel direction in a such a way that it will pass through this point N. इस तरह से हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे अपवर्ड डायरेक्शन में कि वो ये न्यू प्राइस एंड क्वांटिटी कॉम्बिनेशन है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन N, इसमें से पास हो जाए। So it will pass through this combination N. Now we got the new supply curve, that is a S2। हमने सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया और हमको नया सप्लाई कर्व मिला है, दैट इज a S2 which pass through this point N
जो ये n पॉइंट्स के थ्रू पास हो रहा है. Now this new supply curve, it is above the initial supply curve. अब ये जो नया सप्लाई कर्व है ये इनिशियल सप्लाई कर्व के ऊपर है और कहाँ पे शिफ्ट हो गया, अपवर्ड टू द लेफ्ट. ये लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है. अंडरस्टैंड? सो दिस इज कॉल्ड एज एन increase in supply. The increase in supply curve will shift. अगर सप्लाई इंक्रीज हो गई, सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा, टू द राइट, डाउनवर्ड टू द राइट. लेकिन अगर सप्लाई डिक्रीज हो गई, सप्लाई कर्व कहाँ पे शिफ्ट होगा, अपवर्ड टू द लेफ्ट. इट विल शिफ्ट अपवर्ड टू द लेफ्ट. ओके, clear this concept? Now, having defined this concept, now we will move to the different cost concept. तो हम लोग अभी cost concept देखेंगे. So here we are going to study the different cost concept. Now, first we will see what is the meaning of a cost. Now, to produce the goods and services, producer has to employ various factors input. प्रोडक्शन करने के लिए प्रोड्यूसर को अलग अलग फैक्टर्स की रिक्वायरमेंट होती है. जो मेजर फैक्टर्स हैं, दे आर लैंड, रॉ मटेरियल, कैपिटल, लेबर. नाउ टू हायर दिस फैक्टर्स, अभी ये जो फैक्टर्स है उनको हायर करने के लिए द प्रोड्यूसर हैज टू मेक द पेमेंट. Accordingly, the producer will make the payment in the form of rent, wages, interest. These payments made by the producer to these factors input is called as the cost of production. तभी ये जो फैक्टर्स है उनको जो पेमेंट किया जाता है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. द पेमेंट मेड टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो फैक्टर्स को हम लोग जो पेमेंट करते हैं, द प्रोड्यूसर, द पेमेंट मेड बाय द प्रोड्यूसर टू द फैक्टर इनपुट. प्रोड्यूसर जो फैक्टर पेमेंट कर, payment made by the producer is called as a cost of production. ये जो पेमेंट प्रोड्यूसर कर रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. इसको क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो अंडरस्टूड व्हाट इज द कॉस्ट? एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द प्रोड्यूसर ऑन दीज इनपुट is known as the cost of production. Okay, understand what is the cost of production? Expenditure incurred by the producer. The cost of production can be classified as total cost, average cost, and marginal cost. Now, what is the total cost? तो अभी total cost किसको कहते हैं? Total cost means what? The total expenditure incurred by the producer. What is the total cost? The total expenditure incurred by the producer or the firm on these factors of production. देखिए total cost का मतलब क्या आता है, total expenditure incurred by the producer on the factors of production. अभी यहाँ पे कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं, कुछ फैक्टर्स कैसे रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं.
तभी फिक्स्ड फैक्टर, fixed factors are those factors which can be used again and again in the process of production. तो फिक्स फैक्टर किसको कहते हैं हम लोग? those factor which can be used again and again in the process of production. These factors or expenditure made on these factors, that is called the fixed cost. And variable cost means what? Which keeps on changing. Variable किसको कहेंगे? The cost which keeps on changing with the changes in production. जैसे एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द रॉ मटेरियल. अभी जैसे रॉ मटेरियल बार बार परचेस करना पड़ेगा, तो ये क्या है? वेरिएबल कॉस्ट. इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेंसेस, वो भी क्या है? दैट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. लेबर, दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इनटू द वेरिएबल कॉस्ट. So therefore, total cost is equal to the total fixed cost plus total variable cost. तो total cost हमको कैसे मिलेगा? ये सभी cost की total, यानी कि fixed cost and total variable cost. We will get the total cost of production. Understand total cost? Total expenditure incurred on all the factors. अब यो these factors include fixed factor and variable factor. Therefore, total cost is equal to total fixed cost and total variable cost. Now let us see that what is the fixed cost. The total expenditure incurred on the fixed factor. अभी फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो टोटल एक्सपेंडिचर हो रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट. तो अभी फिक्स्ड फैक्टर कौन से है? मशीनरीज है, फैक्ट्री है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस है. तो दीज आर, या फिर रेंट है, दीज आर कॉल्ड एज ना फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट मींस व्हाट? व्हिच इज इनकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर व्हिच कीप्स ऑन चेंज. The total expenditure incurred on the variable factor, that is called as a total variable cost. Variable cost हमेशा change होता रहता है. तो expenditure incurred on the variable factor, that is called as a variable cost of production. Now average cost. अभी average cost कैसे मिलेगा? That is the cost per unit. Average cost क्या है? कॉस्ट पर यूनिट. ऑन एन एवरेज पर यूनिट कितना एक्सपेंसेस आएगा, अभी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पर यूनिट कॉस्ट अगर फाइंड आउट करना है तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड द टोटल कॉस्ट. यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल कॉस्ट को मुझे क्या करना पड़ेगा? टोटल क्वांटिटी, यानी कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस. टोटल कॉस्ट को मुझे टोटल क्वांटिटी यानी कि यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एवरेज कॉस्ट. नाउ मार्जिनल कॉस्ट. अभी हमने मार्जिनल की कॉन्सेप्ट हमने पहले भी देखी है. मार्जिनल मीन्स व्हाट? एडिशनल. तो एडिशनल कॉस्ट और एडिशनल एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर और एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट. एक एक्स्ट्रा यूनिट या एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के बाद कितना एडिशनल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, तो जो एडिशनल एक्सपेंडिचर है दैट इज कॉल्ड एज ना मार्जिनल कॉस्ट. तो अभी मार्जिनल कॉस्ट हमको कैसे मिलेगा? वी विल टेक द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट ऑफ लास्ट टू यूनिट. अब जैसे लास्ट यूनिट एन है तो हमको मार्जिनल कॉस्ट मिले कैसे मिलेगा? Marginal cost of n unit is equal to total cost of n minus total cost of n minus 1. अभी n लास्ट यूनिट है, अगर हमने 10 यूनिट प्रोड्यूस किए तो हमारा n कितना आएगा? n विल बी इक्वल टू 10. तो अगर हमको 10th यूनिट का मार्जिनल कॉस्ट
फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ 10th यूनिट माइनस टोटल कॉस्ट ऑफ n-1 यानी कि क्या आएगा 9th यूनिट। तो 10th यूनिट के टोटल कॉस्ट में से अगर हम लोग 9 यूनिट का टोटल कॉस्ट माइनस करेंगे तो जो 10th यूनिट है उसका मार्जिनल कॉस्ट हमको मिलेगा। So in this way we can calculate the marginal cost of production. Is it clear up to this? The cost concept. What is the cost? Cost means what? The total expenditure incurred by the producer. Cost किसको कहते हैं? Expenditure. Okay? Cost means what? Expenditure. The producer has to make the payment to the different factors of production. The payment made to these factors is called as a cost. The payment made to these factors of production is called as a cost of production. Okay, the total expenditure incurred on these factors, that is called as a total cost. The total expenditure incurred on all these factors is called as a total cost. Total cost can be obtained by adding total fixed cost plus total variable cost. Total fixed cost क्या है? That is the total expenditure incurred on fixed factors. Total expenditure incurred on the fixed factor of production, that is called as a total fixed cost. The fixed factor कौन से हैं? The fixed factors are rent, factory rent, the expenditure incurred on installation of new machinery, new machineries के ऊपर जो cost है, that is called as a fixed cost. Variable cost किसका है? Variable cost means what? Expenditure incurred on the variable factor. Variable factor यानी कि कौन सी? Machineries. Sorry, variable factor में क्या आएगा? Labor, raw material. रॉ मटेरियल के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेरिएबल फैक्टर, और उसको क्या कहेंगे? वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट मींस व्हाट? एडिशनल कॉस्ट incurred on producing additional unit of output. मार्जिनल कॉस्ट क्या है? एडिशनल एक्सपेंडिचर incurred on producing additional unit of output. Now, if you are having any doubt, you can ask. किसी को कुछ डाउट रहेगा तो पूछ सकते. नहीं. No, sir. चल बे.